Hello students, welcome back Unique Academy 11th and 12th Mathematics BEAD. So in today's lecture I'm going to continue mathematical logic. In last class we have discussed up to 16th problem in mathematical logic MHTCET book. So in today's lecture let us start from 17th. What is the 17th, sir? It is 2010, sir. MHTCET 2010 model questions. 2010 model questions I'm discussing now. 17th problem. What is the 17th problem? It is a negation of the statement. Okay, what is the statement given, sir? P implies Q is the conditional statement, and is asking to write a negation of the statement, sir. क्या पूछ रहा है वो? नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू पूछ रहा है सर. तो डायरेक्ट वी हैव ए फॉर्मूला, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट. negation of p implies q is always equals to p and negation q. so the answer is p and negation q है सर. ये तो डायरेक्ट प्रॉब्लम दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है. नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू p and negation, logically equivalent to p and negation q statement, sir. So the answer is p and negation q, which is option C है sir. Okay. Next 18th problem देखो sir. What is the 18th problem given? If P and negation Q implies negation P or R is a false statement, then respective truth values of P, Q, R dash. तो क्वेश्चन में एक लॉजिकल स्टेटमेंट दिया है, P and negation Q implies negation P or R. ये स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट है बोल के बोल रहा है सर? इट इज अ फॉल्सी स्टेटमेंट. ओके, इट इज अ फॉल्सी स्टेटमेंट है. तो क्या पूछ रहा है अपने को? पी क्यू आर वैल्यूज. व्हाट आर द पी क्यू आर वैल्यूज? दैट इज द क्वेश्चन सर. 1 सेकेंड. Yeah, what is asking, sir? Truth values of PQR in the options. First option wise we are checking, sir. First option is given by TFF. इसका मतलब क्या है? P का ट्रूथ वैल्यू T दिया है, F का ट्रूथ वैल्यू Q का ट्रूथ वैल्यू F दिया है. P truth value is T, Q truth value is F, R truth value is given by F. This is the first option. Now check the options with this statement, sir, and I want मुझे ये पूरा स्टेटमेंट क्या होना है? फॉल्स बोल के और है. कौन से ऑप्शन में आता है वो देखेंगे सर. तो देखो पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं. P ट्रूथ वैल्यू क्या है? T एंड नेगेशन Q. Q का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स दिया है, तो नेगेशन Q का ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा सर. ओके. इम्प्लीकेशन नेगेशन P ट्रू है तो नेगेशन P फॉल्स है, और R स्टेटमेंट फॉल्स है सर. ओके. अब एंड कंजंक्शन टी एंड टी का कंजंक्शन क्या होगा सर? T होगा. दोनों ट्रू है तो कंजंक्शन भी ट्रू होगा. इम्प्लीकेशन और मतलब डिसजंक्शन, तो स्टेटमेंट्स फॉल्स है तो उसका डिसजंक्शन भी फॉल्स होगा सर. अब ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, उसका इम्प्लीकेशन ये तो डायरेक्ट है सर. इम्प्लीकेशन क्या बोलता है? फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स. ओके. एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट ट्रू रह के कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है तो उसका कंडीशनल क्या होगा सर? फॉल्स ही होगा. इसका मतलब ट्रू फॉल्स फॉल्स, पी क्यू आर अगर ट्रू फॉल्स फॉल्स है तो ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स ही आ रहा है, तो अपने को वही चाहिए ना. तो इसीलिए अपना आंसर क्या है सर? फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है. बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में जो पी क्यू आर के ट्रूथ वैल्यूज दिया है वही अपना आंसर है सर. ओके. 19th वन क्या दिया है? एक सर्क्यूट दिया है सर. 19th वन क्या है सर्क्यूट? सिंप्लीफाइड द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग सर्क्यूट.
सर्किट में दो स्विचेस दिया है, ये स्विच P बोल के दिया है और ये जो स्विच है ये P डैश बोल के दिया है और यहां से और एक स्विच दिया है ये Q। ये मेरा क्वेश्चन है सर। ओके, इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन चाहिए मुझे, इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन चाहिए। तो पहले तो P एंड P डैश कैसा है सर? P एंड P डैश कैसा है? पैरेलल है। जब P एंड P डैश पैरेलल है तो पैरेलल को क्या लेना पड़ेगा? और P और P डैश। ओके, एंड ये जो P और P डैश सर्किट Q के साथ सीरीज में है, सीरीज में है तो एंड लेना पड़ेगा, एंड Q। अब इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है? दिस इंप्लाइज P और P डैश। सो P और P डैश, P डैश इज नथिंग बट नेगेशन P। P और नेगेशन P हमेशा टोटोलॉजी होगा T। ओके, ये तो फॉर्मूला है। एंड Q, ओके, T एंड Q, टोटोलॉजी एंड Q। तो आइडेंटिटी लॉ से क्या होगा? ये Q को इक्वल होगा सर। तो तुम्हारा आंसर क्या है? Q। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन में दिख रहा है सर। अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो क्या करना है अपने को? ट्रूथ टेबल लेना है ऐसा। T और Q का ट्रूथ टेबल हमेशा T और फॉल्स। T तो हमेशा T ही होगा सर। दोनों के बीच में एंड पूछ रहा है, T एंड Q पूछ रहा है सर अपने को। ओके, एंड मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ दोनों ट्रू है, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो तुम्हारा आंसर क्या है? TF। TF किसको इक्वल हो रहा है? Q को। तो इसीलिए तुम्हारा आंसर क्या होगा? Q सर। Q मतलब कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? Q बी ऑप्शन में दिख रहा है सर। ओके, नाउ 2011 सर। नेक्स्ट इज 2011 मॉडल क्वेश्चंस। देखो अभी फर्स्ट वन, P implies negation P and negation P implies P। negation P implies P। क्या पूछ रहा है इसका? ये प्रोपोजिशन क्या है? मतलब ये स्टेटमेंट कौन सा टाइप ऑफ स्टेटमेंट है? कंपाउंड स्टेटमेंट कौन सा टाइप ऑफ स्टेटमेंट है? टॉटोलॉजी है क्या? कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? टॉटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? नाइदर टॉटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? तो चेक करना है अपने को। उसके लिए ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है सर। मेरे पास यहाँ दो ही स्टेटमेंट यूज हो रहा है, एक P और एक नेगेशन P है। तो पहले वो लिख लो सर, P नेगेशन P। P क्या लेते हैं? T एंड F। ट्रू स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, उसका नेगेशन क्या होगा? F एंड T। सो पहले ये स्टेटमेंट ले रहा हूं मैं, P इंप्लाइज नेगेशन P ले रहा हूं सर। मतलब P और नेगेशन P के बीच में इंप्लीकेशन देखना है। इंप्लीकेशन मतलब TF है तो F, अदरवाइज T होगा सर। नेक्स्ट, नेगेशन P इंप्लाइज P ले रहा हूं रिवर्स में सर। नेगेशन P और P के बीच में इंप्लीकेशन देखना है। तो यहाँ TF, ये क्या होगा? F, बाकी T होगा। अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट और ये सेकंड स्टेटमेंट कंसिडर किए, ये पहला और ये दूसरा। अपना प्रपोजिशन क्या है? 1 और 2 के बीच में एंड देखना है सर। 1 एंड 2 लिखना है। मतलब इन दोनों के बीच में क्या देखना है? कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सो यहाँ तो फर्स्ट में ट्रू, सेकंड में ट्रू, तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? फॉल्स होगा। फॉल्स मतलब गिवन प्रपोजिशन क्या है सर? गिवन प्रपोजिशन पूरा फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट है मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है अपने को? ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी में कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है सर। ओके, नेक्स्ट 21 क्या बोल रहा है सर? 21 प्रॉब्लम नंबर 21, ये तो 20 है। प्रॉब्लम नंबर 21, द इनवर्स ऑफ द प्रपोजिशन। प्रपोजिशन स्टेटमेंट क्या दिया है? P एंड नेगेशन Q। P एंड नेगेशन Q इंप्लाइज R। इसका क्या पूछ रहा है सर? इनवर्स पूछ रहा है सर। इसका क्या पूछ रहा है? इनवर्स। सो इसका इनवर्स लिखना है तो बेसिकली अगर कंडीशनल स्टेटमेंट है मेरे पास, इसका कन्वर्स क्या होगा? Q इंप्लाइज P। और ये कंडीशनल स्टेटमेंट का इनवर्स क्या होगा सर? नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। और ये कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। ये कन्वर्स, ये इनवर्स और ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है सर। अपने को क्या पूछ रहा है सर? इनवर्स पूछ रहा है। ये इनवर्स है सर। ये अगर मेरा स्टेटमेंट है तो इसका इनवर्स कौन सा फॉर्म में रहेगा? नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। अगर मेरा स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q है, ये P और ये Q है, ओके, ये P इंप्लाइज Q फॉर्म में है, तो मेरा आंसर इनवर्स कौन सा रहेगा? इनवर्स कौन सा फॉर्म में रहेगा सर? इनवर्स नेगेशन ऑफ P, दैट इज P एंड नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन
क्यू मतलब आर है सर, इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन क्यू, डिमॉर्गन लॉ अप्लाई होगा, नेगेशन पी और नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, क्यू इंप्लाइज नेगेशन आर, ये तुम्हारा आंसर है सर। नेगेशन पी और क्यू इंप्लाइज नेगेशन आर, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है सर? नेगेशन पी और क्यू इंप्लाइज नेगेशन आर, बी ऑप्शन में दिख रहा है सर। तो मेरा आंसर क्या है? बी है सर। ओके, 2011 बी फिनिश हुआ है। नाउ 2013 के लिए Yeah, 2013 model questions 22nd 22nd क्वेश्चन देखो। 22nd क्वेश्चन क्या दिया है? लेट P, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है P इज अ स्टेटमेंट डिफाइंड बाय A इज अ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल व्हिच इज P स्टेटमेंट। Q स्टेटमेंट क्या है? अ ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर। ओके, दो स्टेटमेंट्स दिया है, P triangle is equilateral, Q triangle is equiangular. Okay, equal angular triangles. Then the inverse of Q implies P पूछ रहा है सर। क्या पूछ रहा है? Q implies P का इनवर्स अभी लिखे हैं, तो इसका इनवर्स क्या होगा? तो बेसिकली Q implies P का इनवर्स क्या होगा सर? नेगेशन Q implies नेगेशन P होगा, अभी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में। ओके, अगर P implies Q गिवन स्टेटमेंट है तो इसका कन्वर्स क्या होगा? Q implies P, इनवर्स क्या होगा? नेगेशन P implies नेगेशन Q। मगर मेरा स्टेटमेंट क्या है? Q implies P है, तो इसका इनवर्स कन्वर्स क्या होगा? P implies Q। इनवर्स क्या होगा? नेगेशन Q implies नेगेशन P। कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा? नेगेशन P implies नेगेशन Q होगा। मगर मुझे क्या पूछ रहा है? नेगेशन Q implies नेगेशन P पूछ रहा है। तो नेगेशन Q स्टेटमेंट क्या दिया है सर अपने को? ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर, उसका नेगेशन क्या होगा? ट्रायंगल इज नॉट इक्विएंगुलर। ओके, इंप्लाइज नेगेशन P क्या है सर? अ ट्रायंगल इज, P क्या है? ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, उसका इनवर्स, उसका नेगेशन क्या होगा? ट्रायंगल इज नॉट इक्विएंगुलर, नॉट इक्विलैटरल। इन दोनों का इंप्लीकेशन लिखना है तो कैसा रहेगा? इफ अ ट्रायंगल इज नॉट इक्विएंगुलर देन द ट्रायंगल इज नॉट इक्विलैटरल। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? देखो सर, ऑप्शन ए ट्रायंगल इज नॉट इक्विलैटरल देन इट इज नॉट इक्विएंगुलर, तो वो तो गलत है। बी ऑप्शन में दिख रहा है मेरा आंसर, इफ ट्रायंगल इज नॉट इक्विएंगुलर, क्योंकि Q नेगेशन Q तो इक्विएंगुलर है, नेगेशन Q मतलब क्या है? नॉट इक्विएंगुलर, नॉट इक्विलैटरल। कहां दिख रहा है? नॉट इक्विएंगुलर, नॉट इक्विलैटरल, बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो तुम्हारा आंसर क्या है? यहाँ बी ऑप्शन है सर। ओके, कॉन्सेप्चुअल है। 23rd इधर भी सेम वैसा ही है, P एंड Q दो स्टेटमेंट दिया है। P बॉयज आर प्लेइंग, Q बॉयज आर हैप्पी। P boys are playing, Q boys are happy. Then the equivalent form of compound statement, P implies Q का equivalent form पूछ रहा है सर। तो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नेगेशन ऑफ P implies Q, ये इक्विवेलेंट टू किसको इक्वल होगा? P एंड नेगेशन Q को इक्वल होगा। मगर मुझे P implies Q का इक्विवेलेंट फॉर्म पूछ रहा है, मतलब इसको नेगेशन अप्लाई करना है दोनों तरफ। तो क्या है होगा? नेगेशन ऑफ नेगेशन P implies Q, मतलब ये P implies Q इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q। ओके, सो P implies Q इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P एंड Q, मतलब क्या होगा? नेगेशन P और Q होगा। तो मेरा आंसर P implies Q का आंसर कौन सा फॉर्म में रहेगा? अभी नेगेशन P और Q फॉर्म में रहेगा। तो P क्या दिया है सर? बॉयज आर प्लेइंग, तो नेगेशन P क्या होगा? बॉयज आर नॉट प्लेइंग। V मतलब और, बॉयज आर नॉट प्लेइंग, और Q बॉयज आर हैप्पी। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? बॉयज आर नॉट प्लेइंग और दे आर हैप्पी। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बॉयज आर नॉट प्लेइंग एंड और बॉयज आर हैप्पी। बॉयज आर हैप्पी मीन दे आर हैप्पी बोल के दिया है बस। सो बॉयज आर नॉट प्लेइंग और दे आर हैप्पी, कहा? ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो मेरा आंसर क्या है? ऑप्शन ए है सर। ओके, नेक्स्ट 24th क्वेश्चन सर, 2016 क्वेश्चन है ये, जिसमें 24th क्वेश्चन क्या दिया है? देखो सर, P
एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, स्टेटमेंट P दिया है, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल. Q दिया है, एवरी रोम्बस इज ए काइट, एवरी रोम्बस इज ए काइट. ओके, then the truth values of P implies Q and P by implies Q are dash and dash respectively. So P implies Q का ट्रूथ वैल्यू पूछ रहा है एंड P by implies Q का ट्रूथ वैल्यूज पूछ रहा है. उससे पहले P और Q का ट्रूथ वैल्यूज क्या होता है वो पहले आइडेंटिफाई करना है सर. P स्टेटमेंट क्या दिया है, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है बोल के बोल रहा है. ये तो सही स्टेटमेंट है. एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, सो P का ट्रूथ वैल्यू T है. ओके, क्योंकि हर एक स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, मगर हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता, इसीलिए हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल बोल के दिया है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, T होगा सर. नेक्स्ट, एवरी रोम्बस इज ए काइट, तो Q क्या बोल रहा है सर, एवरी रोम्बस, रोम्बस मतलब ऑल साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, तो वो काइट होता है. सही है, वो भी सही है. सो एवरी काइट रोम्बस नहीं होगा मगर एवरी रोम्बस काइट होगा, तो इसीलिए P और Q दोनों का ट्रूथ वैल्यूज T है सर. P और Q दोनों का ट्रूथ वैल्यूज क्या है, T. देन P इंप्लाइज Q का ट्रूथ वैल्यू लिखना है, T इंप्लाइज T का आंसर क्या होगा, T बाय इंप्लाइज T का आंसर क्या होगा वो आइडेंटिफाई करना है. T इंप्लाइज, इंप्लीकेशन कब फॉल्स होगा, एंटीसीडेंट ट्रू, कॉन्सिक्वेंट फॉल्स रहा तो इंप्लीकेशन फॉल्स होगा, रिमेनिंग ऑल केसेस में ट्रू होगा, तो इसका आंसर ट्रू है. बाय इंप्लीकेशन कब ट्रू होगा, P एंड Q दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, P एंड Q दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू होगा, रिमेनिंग केसेस में फॉल्स होगा, तो इसीलिए T एंड T का बाय इंप्लीकेशन क्या होगा, T ही होगा. सो तुम्हारा आंसर क्या है सर, T एंड T. कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, T एंड T, ऑप्शन डी में दिख रहा है सर, तो ऑप्शन डी इज अवर आंसर है सर. ओके, नेक्स्ट 25 क्या दिया है क्वेश्चन, which of the following quantified statements is true. कौन से चार ऑप्शंस में क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स दिया है जिसमें कौन सा सही है बोल के दिया है सर. ऑप्शन ए क्या है, द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव, ये तो करेक्ट दिख रहा है मुझे. किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर लिखे तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा. -1 स्क्वायर +1, -2 स्क्वायर +4, +1 स्क्वायर 1, +4 स्क्वायर 4, 3/4 होल स्क्वायर पॉजिटिव, 7/4 होल स्क्वायर पॉजिटिव, -7/4 होल स्क्वायर पॉजिटिव, √3 स्क्वायर पॉजिटिव, इजंट इट. सो पहला ऑप्शन ही सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि वो करेक्ट ही पूछ रहा है अपने को, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है. बाकी चेक करेंगे बी ऑप्शन, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, ऐसा कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं होगा जिनका स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, वो तो गलत है. देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नॉट पॉजिटिव, ये भी गलत है. ओके, एवरी रियल नंबर इज रैशनल नंबर, ये तो सही नहीं है. एवरी रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं होता है, एवरी रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि √3 एक इरेशनल नंबर है विच इज बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट है, तो इसीलिए डी ऑप्शन भी गलत है. तो तुम्हारा आंसर क्या है सर, ऑप्शन ए इज अवर आंसर है. ओके, 26 में सर्क्यूट दिया है, फिर से देखो सर, 26 के अंदर एक सर्क्यूट है, देखो सर्क्यूट कैसा है. या दिस इज अवर सर्क्यूट, ये S1 से डिनोट किया है, नीचे S1 डैश है, ये S2 डैश से डिनोट किया है, ये S2 है. ओके, और सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्विचिंग सर्क्यूट इज इक्विवेलेंट टू, S1 स्विच को P से डिनोट किया है, S2 स्विच को Q से डिनोट किया है. ये सर्क्यूट का सिंबॉलिक फॉर्म पूछ रहा है सर. तो S1 अगर Q है, P है, तो S1 डैश क्या होगा, नेगेशन P होगा. S2 अगर Q है तो S2 डैश क्या होगा, नेगेशन Q होगा. तो पहले देखो ऑब्जर्व करो, S1 और S2 डैश ये दोनों कैसा है सर, दोनों सीरीज में है, ये तो P है और ये नेगेशन Q है, तो P
और नेगेशन Q दोनों सीरीज में है, तो क्या लेना पड़ेगा, एंड, सीरीज एंड रहेगा। एंड नीचे देखो सर, नीचे और एक है S1 डैश, S1 डैश क्या है, नेगेशन P, और S2 क्या है, Q, ये दोनों भी सीरीज में है, तो एंड लेना पड़ेगा। मगर ये स्विच और ये स्विच दोनों कैसा है, पैरेलल है, ये स्विच और ये स्विच दोनों पैरेलल है, तो बीच में क्या लेना पड़ेगा, और। दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म, P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड Q, P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड Q, P एंड नेगेशन Q is nothing but, P and negation Q is nothing but what, negation of P implies Q, or negation P and Q is nothing but what sir, negation of Q implies P। अब दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, P implies P by implies Q का negation होगा। दिस इज अवर आंसर। ओके, P implies Q, Q implies P का negation का कॉम्बिनेशन क्या होगा, नेगेशन ऑफ P implies Q सर, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है ये भी। नेगेशन ऑफ P implies Q इज नथिंग बट व्हाट, P implies Q एंड Q implies P, उसका नेगेशन क्या होगा, नेगेशन ऑफ P implies Q और नेगेशन ऑफ Q implies P होगा। तो इसीलिए तुम्हारा आंसर क्या होगा, नेगेशन ऑफ P by implies Q। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है सर, ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट वन क्या है सर, द स्टेटमेंट पैटर्न नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P एंड Q, negation P and Q logically equivalent to what, that is the question, logically equivalent to what, 27th question sir। so 27th में ऑप्शन ए क्या दिया है सर, P और Q और नेगेशन P ऐसा दिया है। ओके, ये लॉजिकली नेगेशन P एंड Q को इक्वल होता है क्या पूछ रहा है, ये ऑप्शन ए है। यहां डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई किया तो क्या होगा सर, P और नेगेशन P और Q और नेगेशन P होगा सर ऐसा। ओके, P और नेगेशन P और Q और नेगेशन P, P और नेगेशन P ट्रू होगा और Q और नेगेशन P ट्रू, और Q और नेगेशन P एक स्टेटमेंट है सर, T के साथ लिखे तो आंसर क्या होगा, Q और नेगेशन P होगा। मगर मेरा आंसर क्या, मेरा क्वेश्चन क्या दिया है, नेगेशन P और Q, नेगेशन P एंड Q दिया है, तो ये तो नेगेशन P और Q को इक्वल हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन चेक कर रहा हूं, शायद सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि P और Q ये बीच में एंड दिया है, एंड नेगेशन P, ये तो तुम्हारा आंसर होगा सर। देखो क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया तो ये क्या होगा, P एंड नेगेशन P और Q एंड नेगेशन P सर। P एंड नेगेशन P हमेशा फॉल्स होगा और Q एंड नेगेशन P, ओके ऐसा ये है ना, P एंड नेगेशन Q, ओके ये तो हमेशा फॉल्स होगा। इन दोनों का इंप्लीकेशन यही होगा, दैट इज Q एंड नेगेशन P सर। इन दोनों का सॉरी डिसजंक्शन यही स्टेटमेंट होगा सर, क्योंकि ये फाल्सी है हमेशा, और ये जो स्टेटमेंट है फाल्सी के साथ कंजंक्शन में आएगा तो सेम स्टेटमेंट आएगा अपने को, Q एंड नेगेशन P विच इज नथिंग बट नेगेशन P एंड Q सर। तो मेरा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा सर। ओके, सी एंड डी में तो इंप्लीकेशंस दिख रहा है, इंप्लीकेशंस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, तो इसीलिए बी ऑप्शन इज अवर आंसर है। ओके, सो 27th इज बी ऑप्शन है सर। नेक्स्ट 28th पे जाएंगे। Yeah, 28th question, which of the following statement pattern is tautology? tautology मतलब ट्रू स्टेटमेंट सर, हमेशा ट्रू, किसी भी केस के अंदर हर केस में जिस प्रोपोजिशन का ट्रूथ वैल्यू T होगा वो क्या होगा, टॉटोलॉजी। ओके, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, हर एक को ट्रूथ टेबल लिखना है, तो हर एक का ट्रूथ टेबल लिखे तो जो ट्रूथ टेबल लास्ट कॉलम में T आएगा वो मेरा टॉटोलॉजी है। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन,
सी ऑप्शन देखो सर, मैं डायरेक्ट सी ऑप्शन का ट्रूथ वैल्यू लिख रहा हूं, बाकी तो नहीं हो सकता है। Q implies P और negation Q by implies negation P by implies Q, इसका ट्रूथ टेबल लिख रहा हूं। एक्चुअली सभी का ट्रूथ टेबल्स लिखना है, जिस ट्रूथ टेबल के अंदर लास्ट कॉलम टी होगा वो टॉटोलॉजी होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, चारों ऑप्शंस का ट्रूथ टेबल्स लिखना है। तो मैं सी ऑप्शन का ट्रूथ टेबल लिख रहा हूं, बाकी तो नहीं हो रहा है। तुम्हारा आंसर सी हो सकता है, सी होता है। तो देखो पी और क्यू दोनों स्टेटमेंट्स यूज हो रहा है। ट्रूथ टेबल कैसे लिखते हैं, पहले पी क्यू, पी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लेना है, क्यू ट्रू फॉल्स। ओके, अब पहले नेगेशन पी भी लिख लो सर। नेगेशन पी क्या होगा, पी का नेगेशन फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब क्यू इंप्लाइज पी लिख लो पहले, क्यू इंप्लाइज पी। ओके, क्यू इंप्लाइज पी, ये पहला और ये दूसरा स्टेटमेंट बोल के कंसिडर कर लो सर। अभी पहला स्टेटमेंट लिख रहा हूं, क्यू और पी के बीच में इंप्लीकेशन मतलब क्यू ट्रू रह के पी फॉल्स रहा, ट्रू रह के फॉल्स रहा तो फॉल्स, रिमेनिंग ऑल केसेस ट्रू। दिस इज क्यू इंप्लाइज पी। अब क्या करो, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, नेगेशन पी बाय इंप्लीकेशन क्यू। नेगेशन पी, ये नेगेशन पी है और ये क्यू है, इन दोनों के बीच में बाय इंप्लीकेशन मतलब दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम रहा तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। देखो यहां तो नहीं है, ये यहां दोनों फॉल्स है तो ट्रू होगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा। सेकंड और थर्ड केसेस ट्रू होंगे, बाकी केसेस फॉल्स होंगे सर। अब अपना स्टेटमेंट क्या है, 1 और 2 के बीच में और 1 और 2 लिखना है। अभी और मतलब डिसजंक्शन, ये कॉलम और ये कॉलम के बीच में डिसजंक्शन देखना है। डिसजंक्शन मतलब क्या है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। सो दोनों फॉल्स कहां तो भी दिख रहा है क्या सर, किधर भी दोनों फॉल्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हर केस में स्टेटमेंट ट्रू ही होगा। सो हर केस में स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है मतलब ये क्या होगा, टॉटोलॉजी होगा। तो तुम्हारा आंसर क्या है सर, सी ऑप्शन इज द टॉटोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है, देखो सर क्वेश्चन नंबर 30, द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट पूछ रहा है सर। स्टेटमेंट का नेगेशन पूछ रहा है। स्टेटमेंट क्या है, गेटिंग अबव 95% मार्क्स इज नेसेसरी कंडीशन फॉर हेमा टू गेट एडमिशन इनटू गुड कॉलेज। नेसेसरी कंडीशन मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट। सो गेटिंग अबव 90% ऑफ मार्क्स इज अ नेसेसरी कंडीशन है, इसका मतलब ये क्यू स्टेटमेंट है। फॉर हेमा टू गेट एडमिशन इनटू गुड कॉलेज, ये पी स्टेटमेंट है। तो ये कंडीशन है ना, क्यू इंप्लाइज पी है सर। ओके, क्यू इंप्लाइज पी गिवन स्टेटमेंट है, उसका नेगेशन पूछ रहा है सर। सो नेगेशन ऑफ नेसेसरी कंडीशन बोला है तो कंडीशनल स्टेटमेंट है, पी इंप्लाइज क्यू मतलब यहां पी और क्यू क्या होगा, क्यू होगा। गेटिंग अबव 95% मार्क्स इज द क्यू स्टेटमेंट, दैट इज द नेसेसरी कंडीशन। कब, फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू गुड कॉलेज, हेमा गेटिंग एडमिशन इनटू गुड कॉलेज। ओके, अगर हेमा को गुड कॉलेज में एडमिशन होना है तो कितना स्कोर करना है, 95% मार्क्स स्कोर करना है। तो इसीलिए P implies Q is the given statement, इसका क्या पूछ रहा है, नेगेशन पूछ रहा है सर। तो यहां P क्या होगा, हेमा गेट एडमिशन इनटू गुड कॉलेज इज P, Q क्या होगा, above 95 marks, if she scored above 95 marks sir. Okay, this is the conditional statement, P implies Q, इसका नेगेशन पूछ रहा है। नेगेशन ऑफ P implies Q का लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होगा सर, P एंड नेगेशन Q होगा। तो P एंड नेगेशन Q क्या है, इधर P क्या है, हेमा गेट एडमिशन इनटू गुड कॉलेज, एंड नेगेशन Q क्या है, she didn't get 95 above 95 marks। सो कौन सा ऑप्शन में देखो सर, कौन सा ऑप्शन में अपने को आंसर दिख रहा है, P एंड नेगेशन Q। P एंड नेगेशन Q इज नथिंग बट नेगेशन Q एंड P, ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन Q एंड P होगा। नेगेशन Q एंड P मतलब क्या है, इफ नेगेशन Q एंड Q क्या होगा, हेमा डजंट गेट अबव 95% मार्क्स एंड शी गेट्स एडमिशन इनटू गुड कॉलेज। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कहां दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, नेगेशन Q एंड P। Q क्या है, Q स्टेटमेंट क्या है,
getting above 95 marks. Okay, that is Q statement. P statement क्या है? Hema gets admission into good college. That is P statement. इसका negation ये होगा. That is Hema doesn't get above 95 marks and she get admission into good college. B option में दिख रहा है. Okay, that is 30. And 31, problem number 31 क्या दिया है? देखो सर, the contrapositive of the statement. कॉन्ट्रापॉजिटिव पूछ रहा है. किसका कॉन्ट्रापॉजिटिव पूछ रहा है सर? इफ द वेदर इज फाइन, द वेदर इज फाइन देन, इफ देन मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट है. देन से पहले, इफ के बाद क्या दिख रहा है तुमको? वेदर इज फाइन. वेदर इज फाइन इज पी स्टेटमेंट. इफ देन इम्प्लीकेशन. ओके, देन के बाद क्या दिया है? माई फ्रेंड्स विल कम एंड वी गो फॉर ए पिकनिक. माई फ्रेंड्स विल कम and we go for a picnic. My friends will come and will go for a picnic is a Q statement. इसका क्या पूछ रहा है अपने को? नेगेशन पूछ रहा है सर. इसका क्या पूछ रहा है? नेगेशन नहीं सॉरी, नेगेशन नहीं, ये कंडीशनल स्टेटमेंट का कंट्रापॉजिटिव पूछ रहा है. सो कंट्रापॉजिटिव क्या होगा? कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापॉजिटिव. P इंप्लाइज Q का कन्वर्स क्या होगा? Q इंप्लाइज P होगा, रिवर्स. इनवर्स क्या होगा? नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q होगा. कंट्रापॉजिटिव क्या होगा? नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P. तो तुम्हारा आंसर ये फॉर्म में रहना है. ऑप्शन में, ये फॉर्म में कौन सा ऑप्शन है वो ढूंढना है अपने को सर. ओके, इफ नेगेशन Q देन नेगेशन P. इफ नेगेशन Q स्टेटमेंट क्या था? माय फ्रेंड्स विल कम एंड वी गो फॉर ए पिकनिक. दैट इज Q स्टेटमेंट. नेगेशन Q मतलब क्या होगा? इफ माय फ्रेंड्स विल डू नॉट कम, इफ माय फ्रेंड्स डू नॉट कम, और एंड का नेगेशन क्या होगा? और वी गो फॉर ए पिकनिक. दैट इज नेगेशन Q. देन नेगेशन P वेदर इज नॉट फाइन. ओके, वेदर इज नॉट फाइन कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है सर? सेकेंड ऑप्शन देखो, इफ माई फ्रेंड्स डू नॉट कम और वी डू नॉट गो फॉर ए पिकनिक देन वेदर विल नॉट बी फाइन. ओके, यहां दिख रहा है बी ऑप्शन में. तो इसका आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन बी. ये स्टेटमेंट होना अपने को, ये फॉर्म में अपना आंसर रहना है सर. नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P फॉर्म में. ओके, 32 क्या दिया है? अच्छा, 32 क्या है सर? 32 द स्टेटमेंट पैटर्न P एंड नेगेशन P एंड Q. P एंड नेगेशन P एंड Q, ये कौन सा टाइप ऑफ पैटर्न है? टॉटोलॉजी है क्या? कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? इक्विवेलेंट टू P एंड Q है क्या? इक्विवेलेंट टू P और Q है क्या? तो पहले तो यहां एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होगा सर, क्योंकि P और नेगेशन P साथ में लिखना है अपने को. P एंड नेगेशन P एंड Q, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. ओके, एसोसिएटिव लॉ. एंड P एंड नेगेशन P तो फॉल्सी स्टेटमेंट है. P एंड नेगेशन P क्या है? फॉल्सी स्टेटमेंट है, जिसके साथ Q कंजंक्शन में देखना है सर. कंजंक्शन दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा. ओके, तो F एंड Q क्या होगा सर? F तो फॉल्स ही रहेगा. Q T एंड F रह सकता है. अब F एंड Q लिखना है. F एंड Q मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? फॉल्स ही होगा. तो ये फॉल्सी स्टेटमेंट है. फॉल्सी स्टेटमेंट मतलब इसका आंसर लॉजिकल इक्विवेलेंट टू F होगा. F मतलब क्या होगा सर? ये कॉन्ट्रडिक्शन है. कॉन्ट्रडिक्शन मतलब कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है अपने को? ऑप्शन बी में कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है सर. सो ऑप्शन बी इज अवर आंसर है सर. ओके, ऑप्शन बी इज अवर आंसर. नेक्स्ट 33 देखो सर. 33 the equivalent form of the statement क्या दिया है सर? negation of P implies negation Q. इसका equivalent form पूछ रहा है सर. अच्छा, इसका equivalent form लिखना है तो ये पहले तो कौन सा फॉर्म अप्लाई होगा सर? negation of P implies Q फॉर्म अप्लाई होगा. negation of P implies Q क्या होगा? P and negation Q. P and negation of this. negation of negation Q. This implies P and negation of negation Q क्या होगा सर? Q. So P and Q is equivalent statement है सर. कहाँ दिख रहा है अपने को? ऑप्शन बी में दिख रहा है. ओके, ऑप्शन बी P and Q is the
answer. P and Q is our answer है sir. Okay. Next 34. अच्छा 34. The statement pattern P and Q and negation R or P and Q or negation P and Q is equivalent to what? R, P and Q, P, Q. ये ऑप्शंस है. तो इसको ट्रूथ टेबल लिखना पड़ेगा. बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. देखो एक बार ट्रूथ टेबल लिखेंगे. तीनों स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व है सर इसमें. 34th क्वेश्चन का. या 34 पहले स्टेटमेंट क्या है वो लिख लेंगे. कंपाउंड स्टेटमेंट P एंड Q ये किसके साथ एंड कंजंक्शन किसके साथ में है? नेगेशन R और P एंड Q और ये और नेगेशन P एंड Q. ये लॉजिकली किसको इक्वल होगा? तो लॉजिकली किसको इक्वल होगा मतलब ये तो सिंप्लीफाई नहीं होगा. तो इसीलिए ट्रूथ टेबल लिख लेना पड़ेगा. तीन स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व है इसमें. तीन स्टेटमेंट्स पहले लेना पड़ेगा. P Q R. P T T T T F F F F लेना पड़ेगा सर. ओके. टोटल पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूं तीनों स्टेटमेंट्स का. उसके लिए याद रखना है फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए 4 T 4 फॉल्स, सेकंड के लिए 2 T 2 फॉल्स, 2 T 2 फॉल्स, थर्ड के लिए 1 T 1 फॉल्स. T F T F T F. अब देखो एक एक लिखो सर. अच्छा नेगेशन और इन्वॉल्व है, नेगेशन P भी इन्वॉल्व है, वो लिख लो पहले. नेगेशन P. नेगेशन P मतलब क्या होगा? F F F F T T T T. नेगेशन R भी लिख लो सर. F T F T F T F T. अब ये क्या करता हूं मैं, इसको पहला, ये दूसरा, ये तीसरा. फर्स्ट स्टेटमेंट लिख ले रहा हूं P एंड Q. P एंड Q एंड कंजंक्शन P और Q के बीच में कंजंक्शन देखना है. कंजंक्शन मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. दोनों ट्रू कहां दिख रहा है? क्या देखो सर, यहां एक दिख रहा है T T, यहां भी T T दिख रहा है, बाकी किधर भी नहीं है. तो पहले दो केसेस ट्रू होंगे, बाकी पूरे केसेस फॉल्स होंगे सर. बाकी रिमेनिंग 6 केसेस फॉल्स होंगे क्योंकि कंजंक्शन P और Q के बीच में कंजंक्शन दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. यहाँ P Q ट्रू है, यहाँ भी P Q ट्रू है तो ट्रू है, बाकी केसेस में फॉल्स, क्योंकि बाकी केसेस में दोनों ट्रू कहां भी नहीं दिख रहा है अपने को. ओके. नेक्स्ट अभी सेकंड लिख रहा हूं सर. सेकंड क्या है? नेगेशन R R P एंड Q. मतलब कौन से दो लाइंस देखना है? देखो नेगेशन R, दिस इज नेगेशन R एंड P एंड Q. ये दोनों देखो सर, ये दोनों कॉलम्स चेक करो. ये दोनों कॉलम्स के बीच में क्या देखना है? डिसजंक्शन देखना है. ओके. डिसजंक्शन मतलब दो स्टेटमेंट्स ये और ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. दोनों फॉल्स कहां दिख रहा है? यहां एक दिख रहा है. थर्ड केस में दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, फोर्थ नहीं है. फिफ्थ में दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, सिक्स्थ नहीं है. सेवेंथ में दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी ऑल केसेस में ट्रू. सो ट्रू 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 ट्रू. ओके. ये सेकंड स्टेटमेंट है. ये पहला, ये दूसरा हो गया सर. अब तीसरा. तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? नेगेशन P एंड Q है सर. पहले तीसरा लिख लो. नेगेशन P एंड Q. नेगेशन P, दिस इज नेगेशन P एंड Q. रिवर्स पे आना है. ये Q है मेरा. ओके. नेगेशन P स्टेटमेंट है और ये Q स्टेटमेंट है. इधर से इधर देखना. एंड कंजंक्शन दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. सो दोनों ट्रू कहां है? यहां पर फर्स्ट केस में नहीं है, सेकंड केस में नहीं है, थर्ड केस में नहीं है, फोर्थ केस में नहीं है, फिफ्थ केस में दोनों ट्रू है, सिक्स्थ केस में दोनों ट्रू है, बाकी केस में नहीं है. सो फर्स्ट केस फॉल्स, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ दोनों ट्रू है, फिफ्थ ट्रू है, सिक्स्थ भी ट्रू है. फिफ्थ दोनों ट्रू है, सिक्स्थ भी दोनों ट्रू है, बाकी फॉल्स ही होगा. ओके. ये सेकंड है. अब फर्स्ट और सेकंड के बीच में एंड, ये दोनों का एंड, फिर जो आंसर आता है उसके बीच में आर. ओके. तो अब क्या कर रहा हूं मैं? 1 एंड 2 ले रहा हूं सर. 1 एंड 2 कंसिडर कर रहा हूं. 1 एंड 2 मतलब ये दोनों, ये 1 और ये दोनों, 1 और 2.
ये दोनों के बीच में क्या देखना है अभी, एंड कंजंक्शन, दोनों ट्रू है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। यहां दिख रहा है देखो टी 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 टी, बाकी पूरे किधर भी नहीं है, तो पहले दो केसेस टी होंगे, बाकी केसेस एफ होंगे सर, बाकी केसेस एफ। नेक्स्ट अब क्या करना है, इन दोनों के साथ थर्ड को और देखना है, 1 एंड 2 के साथ और 3 देखना पड़ेगा, और 3 मतलब ये एक और ये एक, ये दोनों के बीच में और मतलब दोनों फॉल्स है तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू। दोनों फॉल्स कहां दिख रहा है देखो सर, थर्ड केस में दोनों फॉल्स दिख रहा है फॉल्स, फोर्थ केस में दोनों फॉल्स दिख रहा है फॉल्स, फिफ्थ केस नहीं, सिक्स्थ केस नहीं, सेवेंथ और एट्थ में दोनों केसेस फॉल्स हैं तो फॉल्स, बाकी केसेस में ट्रू। टी टी एफ एफ टी टी। अब देखो सर ये लास्ट अपना प्रपोजिशन है, अपना कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू है, ये किसको इक्वल हो रहा है, टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ। कहां इक्वल हो रहा है देखो सर, क्यू को इक्वल दिख रहा है, देखो क्यू में क्या है ट्रूथ वैल्यूज, टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, तो आंसर क्या है मेरा क्यू। ये किसको इक्वल होता, क्यू को इक्वल होता, तो इसीलिए इतना बड़ा लॉजिकल, इतना बड़ा स्टेटमेंट का स्टेटमेंट लॉजिकली इक्वल टू व्हाट, क्यू। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है अपने को, ऑप्शन 4 में दिख रहा है। ओके, ऑप्शन 4 इज अवर आंसर है। नेक्स्ट 35, ये तो कॉन्सेप्चुअल है सर, 35 डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 35 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू P implies Q, which of the following is not equal to P implies Q। एक्चुअली P implies Q क्या है, if P then Q है सर, अगर P पॉसिबल है तो Q पॉसिबल होगा, if P then Q नेसेसरी कंडीशन है ये, Q का नेसेसरी कंडीशन P है सर इधर। ओके, Q का नेसेसरी कंडीशन P है, Q अगर पॉसिबल होना है तो पहले Q होना है, P होना है। ओके, तो P is sufficient for Q, ये तो गलत है, P is sufficient for Q गलत है, Q is necessary for P है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन सही है, P is sufficient to Q, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन फॉर Q क्या है, P है, तो इसीलिए P sufficient Q होने के लिए P sufficient है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट सेकंड वन क्या दिया है, P only if Q, ये भी करेक्ट है, P हुआ तो Q होगा, P only if Q, ये तो करेक्ट है। अच्छा थर्ड, Q only if P, ये तो गलत है सर, Q only if P बोल रहा है, Q only if P, ये तो गलत स्टेटमेंट है, अपने को P only if Q है सर, P only if Q है। ओके, सो थर्ड ऑप्शन ही गलत है, Q is necessary for P, ये तो करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन Q is necessary for P, P is sufficient for Q, ये दोनों करेक्ट है। P only if Q, P only if Q ये भी करेक्ट है, Q only if P ये तो गलत है, तो आंसर क्या है अपना, C ऑप्शन है, which is not equivalent to P implies Q, not equivalent to P implies Q is this। okay, Q only if P। 36, इसको भी ट्रूथ टेबल, अच्छा ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट्स कुछ तो भी दिया है, देखेंगे 36 क्वेश्चन क्या दिया है। अच्छा 36 क्या दिया है देखो सर, 36 P and Q are true, R and S are false statements, P true, Q true, R false, S false बोल के दिया है। Then which of the following is true, चार ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, दैट इज द क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या दिया है, P and negation R and negation Q और yes। ये देखो सर, पहले ये T है एंड नेगेशन R भी T होगा, एंड नेगेशन Q क्या है, फॉल्स है, और S क्या है, फॉल्स है। T एंड T क्या होगा, T होगा, एंड F और F क्या होगा, F होगा। T एंड F क्या होगा, F होगा, क्योंकि एंड दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स।
मतलब ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन ए सही नहीं है मेरा। ऑप्शन बी चेक कर लो सर, ऑप्शन बी चेक कर रहा हूं मैं। ऑप्शन बी क्या दिया है, P implies Q और R by implies, यस ऐसा दिया है, R by implies S। P T है, implies Q T है, और R F है, by implies S भी F है सर। इंप्लीकेशन में T F है तो F, अदरवाइज ट्रू, ये तो ट्रू है। और बाय इंप्लीकेशन में दोनों ट्रू है तो ट्रू ही होगा, ओके बाय इंप्लीकेशन में। अब आर के अंदर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू है ना, तो ये तो ट्रू आ रहा है अपने को, तो अपने को ट्रू स्टेटमेंट ही पूछ रहा है, तो इसलिए मेरा आंसर क्या होगा सर, बी ऑप्शन इज द आंसर। समझ में आया? इंप्लीकेशन में अंदर इंप्लीकेशन क्या बोलता है, ट्रू टी एफ एफ होता है, मगर टी 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 ही होगा। बाय इंप्लीकेशन क्या बोलता है, दोनों टी है तो टी है, दोनों एफ है तो भी टू है, टी ही है, अदर केसेस में टी नहीं है, ओके तो ये दोनों एफ है तो मेरा आंसर टी ही होगा, ओके टी और टी तो क्या होगा, टी ही होगा, तो आंसर टी है सर। नेक्स्ट 37th नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, 37th नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, 37th नेगेशन स्टेटमेंट क्या है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, n प्लस 7 ग्रेटर देन 6, इसका नेगेशन पूछ रहा है सर। फॉर ऑल का नेगेशन क्या होगा, फॉर ऑल का नेगेशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, ओके क्वांटिफायर है ये। फॉर ऑल का नेगेशन देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n प्लस 7 ग्रेटर देन का नेगेशन, ग्रेटर देन का नेगेशन क्या होगा, स्मॉलर देन और इक्वल होगा, तो ये मेरा आंसर है, ओके n प्लस 7 6 से बड़ा है, उसका नेगेशन क्या होगा, n प्लस 7 6 से छोटा होगा या 6 को इक्वल होगा, तो दैट्स व्हाई n प्लस 7 इज लेसर देन और इक्वल टू 6। एंड फॉर ऑल का नेगेशन देयर एग्जिस्ट होगा, तो इसीलिए देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n प्लस 7 इज लेसर देन और इक्वल टू 6। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है सर अपने को, देयर एग्जिस्ट, बी ऑप्शन में दिख रहा है सर, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n प्लस 7 इज लेसर देन और इक्वल टू 6, ओके 38 क्या बोल रहा है देखो सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी क्या होता है सर, अ स्टेटमेंट विच इज नाइदर टॉटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रडिक्शन इज ए कॉन्टिंजेंसी स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट टॉटोलॉजी नहीं होगा, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, वो स्टेटमेंट को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्टिंजेंसी स्टेटमेंट बोलते हैं। इसका मतलब ट्रूथ टेबल के अंदर लास्ट कॉलम में पूरे टीस नहीं होना है, लास्ट कॉलम में पूरे एफ नहीं होना है, सिर्फ टी और एफ का कॉम्बिनेशन रहना है, ओके सो कॉन्टिंजेंसी के लिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ट्रूथ टेबल डालना पड़ेगा। तो मैं बी ऑप्शन चेक कर रहा हूं सर, बी ऑप्शन पी और क्यू, एक्चुअली सबका ट्रूथ टेबल लिखना है, तो मैं बी का ट्रूथ टेबल लिख रहा हूं और ये चेक कर रहा हूं क्योंकि ये कॉन्टिंजेंसी होता है। बी स्टेटमेंट पी क्यू नेगेशन क्यू, पी क्यू टी टी एफ एफ, जब दो स्टेटमेंट्स हैं 4 ही पॉसिबिलिटीज होंगे, जब 3 स्टेटमेंट है तो 8 पॉसिबिलिटीज होते हैं सर, टी टी एफ एफ, ये टी एफ टी एफ। अब नेगेशन क्यू भी चाहिए अपने को, नेगेशन क्यू एफ टी अब पी और क्यू लिख लो पहले, पी और क्यू ये दोनों के बीच में, और मतलब दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ये लास्ट केस फॉल्स होगा, बाकी केसेस ट्रू होंगे सर। एंड लास्ट वन क्या है, पी और क्यू को नेगेशन क्यू के साथ एंड देखना है सर, ये देखो ये दोनों देखना है, ये ऑर्डर में, ओके ये डायरेक्शन में, पहले ये और बाद में ये, दोनों के बीच में एंड, दोनों ट्रू है तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ दोनों ट्रू दिख रहा है, ये ट्रू है, बाकी केसेस में फॉल्स है। देखो ये लास्ट कॉलम है अपना, लास्ट कॉलम के अंदर सारे एफ नहीं है, सारे टी नहीं है, तो ये क्या होगा, सारे एफ है तो कॉन्ट्रडिक्शन होगा, सारे टी है तो टॉटोलॉजी होगा, वैसा नहीं है, टी और एफ का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए कॉन्टिंजेंसी होगा। तो मेरा आंसर क्या है सर, बी ऑप्शन का, बी ऑप्शन मेरा आंसर है सर, कॉन्टिंजेंसी, ओके। नेक्स्ट वन सर, 39th क्वेश्चन, हाँ ये डायरेक्ट ले सकते हैं। इफ 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर एरियाज आर इक्वल, कंडीशनल स्टेटमेंट है। मैं क्या कर रहा हूं,
टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसको P स्टेटमेंट ले रहा हूं, देयर एरियाज आर इक्वल Q स्टेटमेंट ले रहा हूं। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एरियाज इक्वल है, ये मेरा स्टेटमेंट है, P इंप्लाइज Q, ये मेरा स्टेटमेंट है। तो क्या पूछ रहा है सर, कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, मतलब इसका इनवर्स को कॉन्ट्रापोजिटिव पूछ रहा है सर, इसका इनवर्स को कॉन्ट्रापोजिटिव पूछ रहा है। तो पहले इनवर्स क्या होगा सर, इसका इनवर्स क्या होगा, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव, तो इनवर्स क्या होगा, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, ये इनवर्स है। अब ये इनवर्स को क्या पूछ रहा है, कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इनवर्स। अब ये इनवर्स स्टेटमेंट को कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये मेरा कौन सा स्टेटमेंट है सर, कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव पूछ रहा है, अभी कॉन्ट्रापोजिटिव पूछ रहा है। तो कॉन्ट्रापोजिटिव, पहले ये मेरा स्टेटमेंट है, इसका इसका कन्वर्स क्या होगा, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, ओके। और इसका इनवर्स क्या होगा, negation of negation P implies negation of negation Q, which is nothing but P implies Q, okay। और उसका कंट्रापोजिटिव क्या होगा, रिवर्स, रिवर्स मतलब क्या होगा, Q implies P होगा। तो मेरा आंसर कौन सा फॉर्म में रहना है, Q implies P फॉर्म में रहना है। Q implies P मतलब if the triangles areas are equal then they are congruent, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, देखो, if areas of two triangles are equal then they are congruent, B ऑप्शन में दिख रहा है। सो मेरा आंसर क्या है सर, ऑप्शन B है, ओके। सो क्या लिखे, इनवर्स को कॉन्ट्रापोजिटिव लिखे सर, ये इनवर्स है, लेट इट बी कैपिटल P इंप्लाइज कैपिटल Q, इसका मतलब कैपिटल P नेगेशन P है, कैपिटल Q नेगेशन Q है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, Q इंप्लाइज P होगा, इसका कन्वर्स क्या होगा, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q होगा, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P होगा। ये पूछ रहा है अपने को, नेगेशन Q मतलब नेगेशन ऑफ दिस दैट इज Q, नेगेशन P नेगेशन ऑफ दिस दैट इज P, Q इंप्लाइज P, Q इंप्लाइज P मतलब रिवर्स में लिख देना है, ओके। नेक्स्ट 40, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी। अच्छा, ये फिर से अपने को ट्रूथ टेबल देखना है, टॉटोलॉजी कौन सा स्टेटमेंट पैटर्न टॉटोलॉजी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, देखो ऑप्शन 1, एक एक ऑप्शन चेक करना है ट्रूथ टेबल के साथ। सो 40 में फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है सर, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, P इंप्लाइज Q और P, ये टॉटोलॉजी है क्या चेक करना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेना है सर। तो पहले ऑप्शन के अंदर ये है, तो पहले P Q लिख लो, T T F F, T F T F, पहले Q और P लिख लो सर, सेकंड स्टेटमेंट है ये सेकंड स्टेटमेंट है, ओके। और मतलब Q और P ये रिवर्स ऑर्डर में देखना है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, यहां दिख रहा है दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, रिमेनिंग ऑल केसेस ये T होगा। फिर इसको P के साथ, ओके, ये थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ इंप्लीकेशन देखना है सर, इंप्लीकेशन दैट इज P इंप्लाइज Q और P, सेकंड और ये फर्स्ट, ओके, दोनों के बीच में इंप्लीकेशन देखना है। इंप्लीकेशन मतलब T F है तो F, ये T T है, T T है, T F है तो F, बाकी T होंगे, ओके, F T T T। तो फर्स्ट ऑप्शन तो अपने को गलत दिख रहा है सर, Q और P, Q और P, ये Q है ये P है, दोनों के बीच में R, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। फिर अच्छा P के साथ रिवर्स में देखना है सर, P के साथ ये पहला और ये दूसरा, अच्छा रिवर्स में देखना है, अपन रिवर्स नहीं देख रहे, यहां से इधर देखना है, यहां से इधर देखना है, P के साथ Q और P के इंप्लीकेशन देखना है, T T T T F T F F, किधर भी नहीं दिख रहा है, TF है तो ही F होगा, TF किधर भी नहीं है तो ये तो T ही है, तो टॉटोलॉजी हो रहा है अपने को, तो फर्स्ट ऑप्शन इज आवर आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इज आवर आंसर है, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन इज आवर आंसर, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, ओके। इन टुमारोज क्लास विल कंटिन्यू, इन टुमारोज लेक्चर विल कंटिन्यू rest of the problems, sir, okay। See you in next class.